अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और मैं आज कर रही हूं परिजात ड्रामे का रिव्यू, वो भी आखिरी एपिसोड के। पहले भी मैंने इसका रिव्यू दिया है परिजात ड्रामे के हवाले से कि परिजात ड्रामे का रिव्यू क्या है। अब आज जो मैं बात कर रही हूँ परिजात ड्रामे के लास्ट एपिसोड के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। शुरू से आपने देखा कि परिजात जो है वो बड़ा ही मोहब्बत करने वाला, बहुत ही अच्छा इंसान है, पर्सनैलिटी उसकी बहुत अच्छी है। बस उसमें ये है कि उसको हर दफ़ा जो है मोहब्बत में नाकामी हुई, मुख्तलिफ लड़कियाँ उसकी ज़िंदगी में आई और कभी भी उसको जो है वो मोहब्बत उस तरह से नहीं मिल सकी। बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं उसके बाद भी दिखाया कि जी उसका दिल बड़ा अच्छा है और वो हर किसी की मदद कर रहा होता है, हर किसी की हेल्प कर रहा होता है। जब उसको अपनी बहन की हेल्प करनी होती है तो वो अपनी शायरी बेच देता है अपनी बहन की हेल्प करने के लिए। इसी तरह से जब उसके पास बहुत पैसे आ जाते हैं तो दिखाया गया है कि जी वो मुख्तलिफ जो उसकी मोहब्बत पुरानी रह चुकी है, अगर वो मुश्किल में तो उसको उस मुश्किल से भी वो निकालता है। तो हमेशा परिजात का एक पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो दिखाया है। अब जो इसका एंड है ना, वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रिव्यूज़ दे रहे हैं, अपने जहन में जो भी चीज़ उनकी आती है वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि नॉवल के हिसाब से परिजात को तो मर जाना है। अब परिजात का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो तो दिखाया है बड़ा हेल्पफुल सा। कुछ लोग कहते हैं कि जी ट्रेन के आगे आके खुदकुशी कर लेगा, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत लथार्जिक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, खाने को पैसे नहीं बचेंगे, तो वो किसी किनारे पे पड़ा हुआ होगा, कोई आदमी आएगा उसको बाबा समझेगा और दुआ मंगवाएगा, तो वो दुआ कहेगा आप मेरे लिए दुआ कर दें, वो दुआ करेगा, वो दुआ कबूल भी हो जाएगी। तो वहाँ से इसकी बताई कि जी शोहरत हो जाएगी कि ये बाबा है। इसी तरह एनी उसको ढूंढते हुए यहाँ तक आएगी कि कौन सा बाबा है जो दुआ करता है और दुआ कबूल हो जाती है, तो वो उससे ये बात करेगी कि मेरा कोई खो गया है, वो मुझे मिल जाए। बहरहाल इसी असना में किसी ने रिव्यू किया कि वो उसका पाँव फिसलेगा, वो गिरने लगेगी और उसका हाथ जो है वो परिजात के चेहरे पे चला जाएगा। और आप सब तो एपिसोड्स देख रहे हैं तो आपको पता ही है कि एनी ने जो है वो उसका मुजस्समा बनाया था और महसूस करके बनाया था, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। तो वो परिजात को पहचान लेगी। परिजात को वहाँ पर पता चलेगा कि एनी को तो उससे वाकई में मोहब्बत है, उसके चेहरे से वो मोहब्बत नहीं करती थी, वो उसकी शख्सियत से करती थी। बहरहाल लेकिन उसके पास वक्त नहीं बचेगा और वो एनी की गोद में सर रख के मर जाएगा। तो एक एंड तो लोग ये भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि वो दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर लेगा। मेरे जहन में एक चीज़ आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे जहन में ये बात आई है कि आखिरी एपिसोड में अगर परिजात को मरना भी है, क्योंकि परिजात के नेचर में दिखाया गया है कि वो हमेशा जो है वो मदद करता है, हमेशा अपनी चीज़ें खोता है और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा देता है। तो उसके इसमें हमेशा उसके नेचर के अंदर ये चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिजात की आंखें जो हैं वो एनी को मिलेंगी और एनी जो है वो परिजात की आंखों से देखेगी और जाते जाते भी वो एनी को इस तरह से हेल्प आउट कर जाएगा, जिसे मैं समझती हूँ कि मोहब्बत की ये इंतहा है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? मेरे तो रिव्यूज़ यही हैं लास्ट एपिसोड के हवाले से। आप अपने रिव्यूज़ भी मेरे साथ बिल्कुल शेयर करें। आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं? आप क्या समझते हैं कि ऐसा होगा? क्या एंड यही होना चाहिए? और ये एंड जो है चाहे किसी भी सूरत में हो, ये दुखी हम सबको ज़रूर करेगा। तो आप अपनी राय भी मेरे साथ शेयर करें। यहाँ पर परिजात ड्रामे की लास्ट एपिसोड का रिव्यू मैं एंड करती हूँ। तो शगुफ्ता यास्मीन यानी SY को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।